नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। वे पिछले साल के कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं कि अरे यार, पिछले साल 77, 75, 78, 82 कट ऑफ गया था, तो इस बार 60, 62 और 56, 58 कैसे हो सकता है। तो देखिए, जो पिछले साल आप 82 और 78, 77 इलाहाबाद का, गोरखपुर का 77 था और चंडीगढ़ का 82 था, तिरुवनंतपुरम का भी लगभग 80 के करीब था। तो देखिए, आप जब सीट देखेंगे ना पिछले साल चंडीगढ़ में, तो 182 सीट टोटल सारे कैटेगरी का मिला के 182 सीट था, जिसमें जनरल का 92 सीट था, 92। तो अभी ये बताओ, 92 सीट में 82 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। और इस बार कोई ऐसा जोन नहीं है, 2-4 जोन को छोड़ के सबका 1000 सीट से ज़्यादा है। अभी इलाहाबाद में देखो तो आप 3000 प्लस सीट है, 4000 के करीब है। मुंबई में 4000 के करीब है। तो इतनी ज़्यादा सीटें हैं और आप पिछले साल से तुलना कर रहे हो, पिछले साल के तुलना में कट ऑफ आप डिसाइड कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। दूसरी चीज़ एक और है कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका लेवल बहुत ही अलग था। देखिए, इस बार का जो लेवल है ना, मेंटेन है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि इस बार जो जितनी भी शिफ्टें हैं, सभी लोगों को अपना शिफ्ट हार्ड समझ में आया होगा, किसी को ईजी नहीं समझ में आया था ज़्यादा, 1-2 शिफ्ट को छोड़कर। लेकिन पिछले साल इसमें बहुत ही डिफरेंट हुआ था, इजी में और हार्ड में बहुत डिफरेंट हुआ था, जिसके वजह से नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा फ़ायदा मिला था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी पिछले साल जो 2016 में हुआ था, तो उसमें देखिए, जो हमारा सिलेबस था तो उसमें 25 नंबर आते थे वो जनरल साइंस के। जो अमूमन स्टूडेंट हैं तो जनरल साइंस ही बहुत ही मतलब इजी तरीके से वो 25 में से 17-18 आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, उसको भी आप अगर 25 क्वेश्चन दे दो करंट अफेयर्स का, तो उसमें से वो 10 नहीं कर पाएगा। तो एक सिलेबस भी मेन कारण था, जिसके वजह से पिछले साल बहुत ही ईजी होने के वजह से लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे। जब सारे बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जोनों का बारी बारी से कैटेगरी के हिसाब से, सभी जोनों का अलग अलग कैटेगरी का भी कट ऑफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद का देखिए, यूआर का बनेगा 59 से 63 के बीच में, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ओबीसी में 57 से 60 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर आता है तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 54 से 56 के बीच में, एससी कैटेगरी का 46 से 50 के बीच में, और एसटी कैटेगरी का रहेगा 44 से 48 के बीच में। अगला जोन है भोपाल। तो भोपाल का देखिए, यूआर का रहेगा 60 से 63 के बीच में, ओबीसी का रहेगा 58 से 61 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 56 से 58 के बीच में, एससी कैटेगरी का है 50 से 52 के बीच में, एसटी कैटेगरी का है 45 से 50 के बीच में। नेक्स्ट जोन है अजमेर। अजमेर जोन टफ जोन माना जाता है, तो इसमें यूआर का कट ऑफ रहेगा 60 से 63 के बीच में, ओबीसी का 58 से 61 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 55 से 58, एससी कैटेगरी का 48 से 52 और एसटी कैटेगरी का रहेगा 44 से 48 के बीच में। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर है। अगला जोन है चंडीगढ़। तो इसमें यूआर कैटेगरी का रहेगा 60 से 63 के बीच में, ओबीसी का 58 से 61, ईडब्ल्यूएस का 55 से 58, एससी कैटेगरी का 48 से 53 और एसटी कैटेगरी का 44 से 48 के बीच में रहेगा। अगला जोन आता है भुवनेश्वर।
तो भुवनेश्वर का देखिए यूआर कैटेगरी का है 60 से 62 के बीच में, ओबीसी का 57 से 60, ईडब्ल्यूएस का 54 से 56, एससी कैटेगरी का है 50 से 53 और एसटी कैटेगरी का 46 से 48 के बीच में। अब ये अगला इलाहाबाद आता है, आरआरबी इलाहाबाद। इसका यूआर कैटेगरी में 58 से 61 के बीच में नंबर है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो जाएगा। ओबीसी में 56 से 58, ईडब्ल्यूएस में 53 से 55, एससी कैटेगरी 46 से 50 के बीच में, एसटी कैटेगरी 42 से 46 के बीच में। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि ये जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है, तो 5 लाख और 10 लाख स्टूडेंट के सर्वे पे मैंने इसको तैयार नहीं किया है। इसमें सिर्फ मेरा सर्वे है। जितना मैं रेलवे को 8 से 10 साल से जानता हूँ, जितना पिछले 8-10 साल में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो या फिर आरआरबी जेई हो या ग्रुप डी हो, जितना भी एग्ज़ाम हुआ सबका सर्वे इसमें मिला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम का लेवल था, पेपर का लेवल, तो उसको भी मैंने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन को मैंने जिस तरह से समझा है कि जब 100 से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो भाई शिफ्ट में थोड़ा अंतर हार्ड और इजी लेवल में आ जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क तो पड़ेगा ही। चाहे कोई भी फार्मूला आप लगा दो, XYZ कुछ भी चेंजिंग कर लो। तो इसी बेसिस पे मैंने इसको कट ऑफ को तैयार किया है। आइए अगला जोन देखते हैं, मुंबई। यूआर का 57 से 61, ओबीसी 54 से 56, ईडब्ल्यूएस 50 से 53, एससी कैटेगरी 45 से 48, एसटी के लिए 42 से 46। नेक्स्ट जोन है बेंगलोर। यूआर के लिए 58 से 60, ओबीसी के लिए 54 से 56, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 52, एससी के लिए 45 से 48 और एसटी कैटेगरी के लिए 40 से 44। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ये मैं रेंज दे रहा हूँ ना, इस रेंज से एक नंबर कम आ जाएगा, लेकिन इसका जो बॉर्डर मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा एक नंबर भी नहीं जाएगा, इतना आप मान के चलो। अगला जोन है गुवाहाटी। तो इसके यूआर के लिए 57 से 60, ओबीसी के लिए 54 से 56, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, एससी कैटेगरी 44 से 47, एसटी कैटेगरी 40 से 44। अगला तिरुवनंतपुरम। यूआर के लिए 58 से 60, ओबीसी 55 से 57, ईडब्ल्यूएस 52 से 54, एससी के लिए 46 से 50 और एसटी के लिए 42 से 45। नेक्स्ट जोन है गोरखपुर। इस बार गोरखपुर में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए देखो यूआर का 56 से 58, ओबीसी 52 से 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 से 51, एससी कैटेगरी 43 से 45 और एसटी कैटेगरी के लिए 38 से 42। अगला जोन आता है अहमदाबाद। इसमें यूआर के लिए रहेगा 56 से 58, ओबीसी के लिए 52 से 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 से 52, एससी के लिए 42 से 46 और एसटी के लिए 38 से 42। इसमें आप एसटी के लिए देखेंगे कि 40 नंबर से कम पे आपका एसटी के लिए होगा। अगला जोन आता है मालदा। इसमें यूआर के लिए 54 से 58, ओबीसी के लिए 50 से 52, ईडब्ल्यूएस 46 से 50, एससी कैटेगरी का 42 से 44 और एसटी का 36 से 40 है। इसमें भी एससी और एसटी का 40 से नीचे पे देखेंगे आप कट ऑफ। सिलीगुड़ी जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ बनेगा इस बार, उसका देखिए यूआर का 48 से 54, ओबीसी का है 46 से 48, ईडब्ल्यूएस का 42 से 45, एससी के लिए है 38 से 40 और एसटी के लिए 35 से 38। इससे कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। बिलासपुर का है यूआर के लिए 54 से 56, ओबीसी के लिए है 50 से 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 से 48, एससी का है 42 से 45
और एसटी के लिए 38 से 40। अगला जोन आता है रांची, इसमें यूआर के लिए 56 से 58, ओबीसी के लिए 52 से 54, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, एससी के लिए 46 से 50 और एसटी के लिए 40 से 44। पटना जोन के लिए देखते हैं, यूआर का 58 से 60, ओबीसी का 55 से 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 54, एससी के लिए 48 से 50 और एसटी कैटेगरी के लिए 42 से 45। दोस्तों, कोलकाता जोन के लिए सबसे ज़्यादा हमारे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में सबसे ज़्यादा आता है बच्चों का कि सर कोलकाता जोन से हैं, हमारा इतना रॉ मार्क है तो कितना हमारा सेफ़ है कि नहीं है, कोई चांस है कि नहीं। तो देखिए, कोलकाता के लिए यूआर के लिए 58 से 60, इससे 2-4 नंबर 5 नंबर अगर आपका कम है स्कोर, 50 तक भी है, अगर हार्ड शिफ्ट में है, अगर 45-48 तक भी है, तो अब आप समझ लीजिए आपका हो जाएगा, आप कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूआर का 58 से 60, ओबीसी के 55 से 57, ईडब्ल्यूएस का 52 से 54, एससी कैटेगरी का 45 से 48 और एसटी के लिए 40 से 45। अगला जोन आता है मुजफ्फरपुर, इसमें यूआर के लिए 52 से 55, ओबीसी का 50 से 52, ईडब्ल्यूएस का 48 से 50, एससी का 42 से 44 और एसटी के लिए 40 से 42। जम्मू के लिए देख लीजिए, यूआर के लिए 56 से 58, ओबीसी का 52 से 54, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 46 से 50 और एसटी का 42 से 44। और अब आखिरी जोन आता है चेन्नई, जिसमें यूआर का है 58 से 60, ओबीसी का 54 से 56, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 45 से 48 और एसटी कैटेगरी का 40 से 42। ये आपके सभी जोनों का कट ऑफ एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।